ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका की जंग के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अगले 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचे को टारगेट नहीं करेगा। दरअसल ट्रंप का ये बयान उनके उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान ने 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के कई पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। जिसके बाद ये अटकलें लग रही थी कि ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल के बीच की ये जंग और भयानक हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है जो मध्य पूर्व में हमारे संघर्ष के पूरी तरह समाधान से जुड़ी है। इस गहन, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत के माहौल को देखते हुए जो पूरे सप्ताह जारी रहेगी, मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। यह फैसला चल रही बैठकों और चर्चा की सफलता पर निर्भर करेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप ईरान की चेतावनी के बाद पीछे हट गए हैं। बता दें कि जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी तो ईरान ने कहा था कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो अमेरिकी सैन्य बेस के साथ साथ अमेरिका के सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम वाटर प्लांट्स को टारगेट करेगा। दरअसल खाड़ी देशों की जमीन में तेल का भंडार है, ऐसे में वो पानी के लिए वाटर प्लांट्स पर निर्भर हैं, जिससे समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और ओमान में इन्हीं वाटर प्लांट्स के जरिए पानी आता है और अगर ईरान के हमले में इन प्लांट्स को नुकसान होता है तो इन देशों में हालात काफी भयावह हो सकते हैं। इन देशों के लिए ये वाटर प्लांट्स कितने जरूरी हैं, सुनिए। अब जब बात आ ही गई है यूटिलिटीज की, जिन्हें कहा जाए बिजली पानी की, तो ईरान ऑलरेडी ये सोच चुका है, खबरों में भी है, कि इन अरब देशों में जो डीसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं, देखिए इन देशों में ताजा पानी नहीं है। करीब 60 से 70% कुछ इन देशों में, दुबई, एमिरेट्स, कतर, कुवैत, सऊदी में जो पानी मिलता है घरों में पीने को, वो डीसैलिनेशन होता है, यानी समुद्री पानी जो खारा है उसको डीसैलिनेट करके होता है, जिसके लिए बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। तो ईरान उन डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करेगा। अब उसने अगर कुछ डीसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा दिए तो यहां त्राही त्राही बन जाएगी पीने के पानी को। तो ये जंग बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही घातक राह पर जाती दिखती है। ट्रंप के इस बयान को ईरान की उस धमकी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप पर अमेरिका में युद्ध को लेकर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ साथ खाड़ी देश भी अमेरिका पर इस युद्ध को जल्दी खत्म करने का दबाव बना रहे हैं।